नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में आपका बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे विकासनगर की, जहां पचवादून क्षेत्र में सैकड़ों बीघा ग्राम समाज की भूमि पर भूमाफियाओं के किए जा रहे कब्जे को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। भूमाफियाओं ने ग्राम समाज की भूमि को कब्जे में लेकर गरीब लोगों को बेच देते हैं और इसके बाद सरकार अतिक्रमण के नाम पर कब्जे हटाती है और गरीब लोगों की मेहनत की कमाई भूमाफिया लूट कर ले जाते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल सेना के प्रदेश अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव ने तहसीलदार विकासनगर पहुंचकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि भूमाफियाओं ने शेरपुर, ठाकुरपुर आदि कई क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन इस प्रकरण पर तुरंत संज्ञान ले और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अभी तक प्रशासन की ओर से इस और क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस और ध्यान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक बड़ा भूमि क्षेत्र भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिस पर लगातार सौदे देखने को मिल रहे हैं। गरीब लोगों को ये जो जमीन है वो बेच दी जाती है कब्जा करने के बाद, और फिर सरकार के अधिकारी आते हैं, उस अतिक्रमण को हटाते हैं, जिससे गरीबों को भारी नुकसान होता है। तो ये मुद्दा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल के ललित श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। जो हमने ज्ञापन दिया है, जो ग्राम समाज की सैकड़ों बीघा जमीनों पे जो कब्जा किया जा रहा है क्षेत्रीय प्रधान द्वारा या फिर जो अन्य भूमाफिया हैं उनके द्वारा, जो सैकड़ों भूमि पर कब्जा किया जा रहा है सैकड़ों बीघा, तो उसी के लिए आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना था, पर वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिस कारण तहसीलदार को उन्होंने देने को बोला। हमने तहसीलदार को दिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि एक ग्राम सभा शेरपुर में है, एक हसनपुर ग्राम सभा में है और ठाकुरपुर ग्राम सभा में है और एक बुड्ढी ग्राम सभा में है। तो मतलब सैकड़ों प्रकरण है, पर जो अभी मेरे सामने आए 3 प्रकरण आए और तीनों के लिए मैंने मांग किया कि तत्काल प्रभाव से इन्हें सरकार अपने उसमें विलीन करे और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके पूरा जेसीबी लगा के तोड़ा जाए। क्योंकि आप ये देखिए, जो नाले हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, है ना, अवैध निर्माण होता जा रहा है और बाद में उसे कोई गरीब व्यक्ति या कोई वैसा आदमी खरीदता है तो फिर उसे एनजीटी की रिपोर्ट लगा के उसे फिर अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विकासनगर से, जहां किस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा भूमि पर कब्जा किया गया। लगातार गरीबों की ओर से भी यह बताया गया, इलाका क्षेत्र की ओर से भी यह बताया गया, जैसे कि अभी आपने सुना, जहां पर ललित श्रीवास्तव ने कहा कि कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर भूमि क्षेत्र पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस पर कोई सुध अभी तक नहीं ली गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखिए, कार्रवाई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बड़े सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। और ये पूरा मामला विकासनगर क्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञापन तो सौंपा गया, लेकिन भू माफिया जो है वो ग्राम समाज की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि फिर उसके बाद इस भूमि को बेच दिया जाता है, गरीब लोगों को बेचा जाता है। जब सरकार को सूचना लगती है कि भाई कब्जा किया गया है सरकार की जमीन पर, तो वो अतिक्रमण के लिए आ जाते हैं। अतिक्रमण जब किया जाता है तो कब्जे को हटाया जाता है, जिससे गरीबों का भारी नुकसान होता है, क्योंकि गरीबों ने उस जमीन को पैसे देकर खरीदा था। कहीं ना कहीं उनका भारी नुकसान यहाँ पर होता है। और अब जिसको लेकर एक ज्ञापन तो तहसीलदार को सौंपा गया है, अब देखना होगा कि कार्रवाई इस पर कब तक होती है। लेकिन कई सारे सवाल, अगर इतने समय से भूमाफिया गरीबों के साथ ये ठगी कर रहे हैं, गरीबों के साथ इस तरह की जो बातचीत है वो सामने आ रही है, तो अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं। तहसीलदार को जब ज्ञापन सौंपा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर ऐसे मामले हैं तो वहां पर जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर अधिकारियों ने इस तरह की बात कहकर ज्ञापन लेकर और आश्वासन दे दिया जाता है, खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी इसका कुछ पता नहीं। और एक बार फिर ये जो तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं ललित श्रीवास्तव ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, प्रशासन के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार हम इस तरह के अवैध कब्जे देख पा रहे हैं। कहीं अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है तो कहीं पर भूमाफियाओं द्वारा सरकार की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार बातें होती हैं, लगातार शिकायत की जाती है, चर्चा में भी ये मामला आता है, पर कार्रवाई के नाम पर हम देखते हैं सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। और एक बार फिर तहसीलदार को ये ज्ञापन सौंपा गया है
और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिल दुबे विकासनगर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका बहुत स्वागत है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया ललित श्रीवास्तव की ओर से भी ये बताया गया कि कई सारे ऐसे मामले हैं विकासनगर क्षेत्र में भी, चक्राता क्षेत्र में भी, जहां पर भूमाफिया जो है अवैध कब्जा कर रहे हैं और अवैध कब्जा करके जैसे कि बताया कि गरीबों को ये बेच दी जाती है जमीन उसके अतिक्रमण के नाम पर। इसका कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो आम जन को होती है, गरीबों को होती है। कार्रवाई को लेकर भी क्या कुछ सामने आ रहा है और क्या कुछ पूरा मामला, इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। जी मैम, जैसे कि बता दें कि पछवादन क्षेत्र में इस भूमाफियाओं के द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और उनको प्लॉटिंग करके लोगों को, गरीब लोगों को बेचा जा रहा है, जिससे कि गरीब लोग कहीं से इतना पैसा एकत्रित करके जब प्लॉट खरीदते हैं, मगर वहीं शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उनको तोड़ दिया जाता है। जी ठीक है, शासन प्रशासन के नाम पर जैसा आप बता रहे हैं कि इसे तोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर इतने समय से भूमाफिया अवैध कब्जे कर रहे हैं, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे कर रहे हैं, तो अभी तक प्रशासन ने क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? जी, प्रशासन अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं कल जो है इसके उत्तराखंड क्रांति दल सेना के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन भी तहसीलदार को दिया गया है। उसके द्वारा भी कहा गया है कि इस तरह के अवैध कब्जे होते हैं, जैसे कि 3-4 मामले भी संज्ञान में आए हैं, लेकिन काफी संख्या में इस समय पछवादन क्षेत्र में भू माफिया के द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और उसे प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी अरविंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देख रहे हैं सर? आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। और दूसरा, अभी तक अगर इस तरह से क्योंकि भूमाफिया जो है अवैध कब्जे करके फिर उसके बाद इसको बेच भी देते हैं, तो सरकार को अभी तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? काफी समय से ये पूरा काम चल रहा है। जी, पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का। आप समय समय पर जनता की जो मांग है उस पर आप जो है उठाते रहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भूमाफिया पूरा पछवादून क्षेत्र में इतना सक्रिय हो चुका है कि जितनी भी ग्राम समाज की जमीन है, नदी खाले हैं और सिंचाई विभाग की जमीन है, जल विद्युत निगम की जमीन, सब पर जो है भूमाफियाओं की नज़र रहती है। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से आज तक भूमाफियाओं ने कितने करोड़ों रुपए जो है जनता से ठग लिए और जो है तहसील विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर शासन और जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अरविंद जी तो कार्रवाई ये जो है जनता, ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। क्योंकि सरकार का काम है कि जो क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, गरीबों का शोषण। जब आदमी मकान बनाने के लिए जमीन खरीदता है, बड़ी मेहनत और उसके साथ वो जमीन मजदूरी के साथ अपनी जो एक एक पैसे इकट्ठे कर जमीन लेता है और उसको फिर बाद में भूमाफिया जो इस तरह से ठगते हैं, ये जो है उत्तराखंड राज्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उत्तराखंड राज्य नहीं बना, जो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो ये तो सरकार का काम है कि जो है उस पर भूमाफियाओं पर जो है नकेल कसे। तो मेरा तो ये कहना है कि जो है नदी नालों पर अभी भी जो है क्रांति दल द्वारा जो है अभी ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व मैंने आरटीआई से कई बार सूचना मांगी, तहसील विभाग ने वो आज तक सूचना नहीं दी। नदी नालों पर मकान बना दिए जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो उस पर कब्जा और बह जाते हैं। फिर जो है सरकार से लोग क्या कहेंगे, पैसे मांगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरविंद जी। तो कहीं ये ना तो कहीं सरकार यहाँ पर जो है जनता सरकार के की साथ बड़ी बड़ा धोखा। लापरवाही भी देखने को मिल रही है जिस तरह से, क्योंकि हम देखिए लगातार इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर तहसीलदार को ज्ञापन तो सौंप दिया गया, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि कई बार आपने आरटीआई के तौर पर इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर तहसीलदार की ओर से और पूरे विभाग की ओर से हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ संदीप दुबे माँ यमुना रक्षा संघ के जो सदस्य हैं वो भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। संदीप जी,
संदीप जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। और देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर इतने लंबे समय से भूमाफिया अवैध कब्जे कर कर फिर उसको बेच भी रहे हैं, तो अभी तक प्रशासन की इस पर नजर क्यों नहीं गई? और क्या आपको लग रहा है जिस तरह से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है, तो अब इस मामले पर कार्रवाई हो पाएगी? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप देश न्यूज चैनल को, जो प्रमुखता से इन ज्वलनशील मुद्दों को उठाता रहा है। और उसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जो है विश्वविख्यात है, और एक बड़ा कारण यही रहा है कि दून राजधानी जो दून है उसके आसपास एक भू माफियाओं का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय हो चुका है और डेरा डाले बैठी हुई है। और इसी क्रम में भू माफियाओं द्वारा नदी नालों खालों सबको कब्जा लिया गया। आसपास की जो अगर एक बीघा जमीन को लेता है तो एक बीघा कब्जा जाता है, क्योंकि वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसी सब को लेकर कुछ समाज सेवियों ने जो है एक पब्लिक इंटेग्रिटी PIL हाईकोर्ट में दाखिल की थी, और उसका संज्ञान लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश और आदेशित किया था कि आप तत्काल प्रभाव से नदी नालों खालों पर कब्जे हटवाकर भू माफियाओं पर शिकंजा कसें। पर स्थिति ये रही कि भू माफिया जो है कहीं ना कहीं इतना प्रभावशाली है हमारे उत्तराखंड प्रदेश का कि उसके सूबे के मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क होते हैं, जिसके चलते तहसील प्रशासन और दून विकास प्राधिकरण ऐसे तमाम जो कार्यालय विभाग बने हुए ये एक कठपुतली बने हुए हैं भू माफिया के हाथ की। और आज वर्तमान में जंगलों को काटकर हरे बगीचों को काटकर जो कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, उसका नतीजा ये रहा कि उत्तराखंड प्रदेश हमारा राजधानी देहरादून आसपास के इलाकों का टेम्परेचर कभी 30-35 डिग्री से ऊपर नहीं गया, आज 45 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि ये उत्तराखंड सरकार का फेल्यूर है, और सरकार जो है वो लगाम नहीं लगा पा रही है भू माफियाओं पर, और अधीनस्थ जो कर्मचारी विभाग हैं ये कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं इस बात को देखते हुए। बिल्कुल ठीक किया संदीप दुबे जी आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम ये पूरा मामला निकलता हुआ देख रहे हैं, देखिए सवाल मेरा यही था कि प्रशासन ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन की लापरवाही, विभाग की लापरवाही और कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर बड़ी लापरवाही, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो चक्राता विकासनगर के साथ साथ धर्मनगरी हरिद्वार की आप बात करें, बाकी क्षेत्रों की बात करें, तो कहीं भी भूमाफियाओं से अछूती नहीं है जमीन। जहां पर भी सरकारी जमीन है कहीं ना कहीं आपको अवैध कब्जे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अरविंद जी आपके पास में आना चाहूंगी। अब देखिए, सरकार का ये बड़ा फेलियर तो है, लेकिन सरकार को इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ अब करना चाहिए? क्योंकि सख्ती करने की बात कह दी जाती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि ऐसे भूमाफियाओं पर सख्ती की जाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति की वो बात करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन निचले स्तर पर हम देखते हैं अधिकारियों की मिलीभगत, इस तरह के कब्जे, अवैध कब्जे, जिसका खामियाजा आम जनता उठाती है। इस पर क्या कुछ और सरकार को नया करने की जरूरत है? सरकार को इसके मैम, लिए जैसे कमेटी कि बता बनानी दें, चाहिए। इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। वही MDD विभाग है, उसको भी इसको और देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ प्लॉटिंग चल रही है, किस तरह से अभी प्लॉटिंग काटी जा रही है, ग्राम समाज की भूमि को फुट करके कब्जा चाहे करके ग्राम उस पे प्रधान हो, प्लॉटिंग की जा रही है। चाहे जिला पंचायत हो, विभाग बहुत को जो संज्ञान है लेना इसमें चाहिए और सब ऐसे- जो है संदीप सब जी, मैं जुड़े आपके हुए पास हैं। लौटूंगी। ये इनके सवाल मेरा द्वारा जो अरविंद है- शर्मा जी से था। संदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल मेरा अरविंद शर्मा जी से था। अरविंद जी, जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, कि जांच करानी चाहिए कि पछवा दून, चाहे पछवा दून हो, चाहे जिला देहरादून का जितना भी क्षेत्र है, चाहे हरिद्वार हो या उत्तराखंड हो, हर जगह भू माफियाओं का बहुत बड़ा कब्जा है। सरकार इस और ध्यान दीजिए कि क्योंकि उनके आका जो सरकार में बैठे हैं उनका उनके ऊपर हाथ है। इसके लिए सरकार को जो है कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए, कहाँ कहाँ सरकार की जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया उसको जो है खाली कराना चाहिए, और उन लोगों को मुआवजा भी देना चाहिए जिनके साथ उनकी संपत्ति बेचकर उनको मुआवजा देना चाहिए जिन्होंने उनको जमीन बेची। ये भी उनके साथ अन्याय होगा कि जो है कि उनकी जमीन तो खाली करा दी जाएगी, और जो भूमाफिया है वो जो है उनको भी जेल भेजना चाहिए जिन्होंने इस तरह की जो है सारी संपत्तियां बेच दी। बिल्कुल ठीक कहा अरविंद जी आपने। अगर गरीबों के जो जमीन है उसको अगर उस पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और अगर उनके पास कोई वैध दस्तावेज हैं कि उन्होंने इस जमीन को पैसे देकर खरीदा है, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने उस जमीन को बेचा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर कि उचित मुआवजा उस परिवार को भी दिया जाना चाहिए,
ताकि उसका और कोई आर्थिक नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक। संदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप पहले जो कह रहे थे अपनी बात भी पूरी कीजिए ना। और जिस तरह से देखिए, आप मुआवजे की हम बात कर रहे हैं, कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि ऐसे भूमाफियाओं से सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है या फिर अतिक्रमण करके आश्वासन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ठोस कदम तो उठाना ही होगा, और जो परिवार उजाड़े जा रहे हैं उन्हें उचित मुआवजा भी सरकार को देना होगा। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरह से भूमाफिया लगातार आवासीय कॉलोनी काट रहे हैं, उसमें लगभग मान के चलिए कि 30% या 50% जमीन जो है वो विभागों की होती है, चाहे वन विभाग हो चाहे अन्य विभागों की होती है, नदी नालों खालों की होती है। तो होता क्या है कि भूमाफिया कहीं ना कहीं प्लॉटिंग करके अपनी चांदी कूट के निकल जाता है, और सरकारी जो अमला है उनकी सरकारी अमले का पीला पंजा और तमाम कर्मचारी वो निकल के तब आते हैं जब गरीब आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई का एक मोटा हिस्सा वहां पर लगा चुका होता है, निर्माण कार्य शुरू करता है। तब होश आती है मसूरी विकास प्राधिकरण को, अन्य तहसील प्रशासन को, तब ये लोग निकलते हैं सरकारी अमला पीला पंजा लेकिन लेके। कहीं ना कहीं संदीप जी, यहाँ पर सरकार की मिलीभगत भी तो है ही ना। अब देखिए, जब भूमाफिया प्लॉटिंग करता है, उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है और तमाम जो कनेक्शंस वहाँ पर दिए जाते हैं, तो अगर सरकार को पता है कि सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है तो उनको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो प्लॉट जो है आगे उसको सेल ना कर पाए। दरअसल भूमाफिया, मैं अपनी बात से पहले कहना चाहूंगा कि भूमाफिया इतना मजबूत हो चुका है कि उसका सरकारी तंत्र पर कहीं ना कहीं उसकी साठगांठ है, और उसी साठगांठ के चलते ये प्लॉटिंग्स की जा रही हैं, और भूमाफिया पे किसी तरह की कोई कार्रवाई हमारे उत्तराखंड प्रदेश में नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये निकल के आता है कि बहुत बड़ा भूमाफिया है और इसकी राजनीति में ऊंची पहुंच है। तो ऊंची पहुंच के बाद तो मान के चलिए आप कहीं ना कहीं कि संरक्षण प्राप्त है सूबे के मुख्यमंत्री का भी, सूबे के मुखिया संरक्षण को प्राप्त है, और जब ये काला कार्यक्रम करके निकल जाता है भूमाफिया, तब आम आदमी पे कार्रवाई शुरू होती है, तब आम आदमी का उत्पीड़न शुरू होता है, उसके नोटिस काटे जाते हैं, सीलिंग की जाती है, दावतें किया जाता है। वो बाद में पहले भूमाफिया अपना काम कर चुका होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण से बाहर का मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं किसी न किसी का भूमाफियाओं को संरक्षण मिलता ही है, तभी उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया अनिल दुबे मैं आपसे लेना चाहूंगी। कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन तो सौंप दिया गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है वर्तमान में स्थिति क्या होगी? क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, या फिर जैसे पहले होता आया है कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है आश्वासन देकर, वही चीजें आपको अभी भी नजर आ रही हैं? अनिल जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, जैसे कि बता दें कि खानापूर्ति की जा रही है, ये कोई यानी कि प्रशासन शासन के द्वारा कोई इस और संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वो माफिया इस समय पूरी तरह से हावी हो चुका है पछवादून में। अवैध भूमियों को, ग्राम समाज की भूमि पे अवैध कब्जे कर रहा है। अनिल जी, इस मामले को देखकर क्या लग रहा है? ज्ञापन सौंपा गया है, इस पर कार्रवाई होगी? ये अभी ज्ञापन तो सौंपा गया है, आने वाले समय में देखा जाएगा यदि प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई करता है भी या नहीं, तो आने वाले समय में ही ज्ञात होगा। ठीक है अनिल जी, तो ये तमाम तस्वीरें विकासनगर से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में भूमाफियाओं ने कब्जा तो कर लिया है ग्राम समाज की जमीन पर, और फिर उसे गरीबों को बेचा जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के उस बनाए हुए आशियाने को मिटा दिया जाता है, जिसका नुकसान आमजन को, गरीबों को होता है, जिसको लेकर आप तस्वीरों में देखिए ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। अब सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चक्राता से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, विकासनगर के आसपास क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार वो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं, और ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की वो बात करते नजर आते हैं। लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं, धरातल पर जब हम ये चीजें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो कुछ और होती है। ये तस्वीरें आपको लगातार इसीलिए दिखा रहे थे कि ऐसे जो भूमाफिया हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया, और उसके बाद उसको बेच दिया। बेचने के बाद जब अतिक्रमण की कार्रवाई वहां पर हुई, अतिक्रमण हटाए गए वहां पर, तो वहां पर से जब गरीबों के कब्जे को हटाया गया तो कहीं ना कहीं नुकसान उनका हुआ, क्योंकि उन्होंने भूमाफियाओं से उस जमीन को खरीदा था पैसे देकर। अब यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया गया है,
ठोस कार्रवाई होने की इस पर जरूरत है। सिर्फ स्पष्टीकरण दे देने से या फिर स्पष्टीकरण ले लेने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।